3 कदम तुम्हारी छोटी छोटी गुड़ियां हैं। नहीं माने। आज भगवान ने कहा, अरे आप हमको 3 कदम धरती का दान देने को संकल्प करो। और जब संकल्प करने के लिए गड़ुआ उठाए बलि महाराज, शुक्राचार्य विचार करने लगी, मानने वाला हमारा चेला नहीं है, चापरा ही हो जाएगा चेला, इसको बचाना पड़ेगा। और गुरु वही होता जो चेला की चिंता करे। शुक्राचार्य जी ने सोचा चेला चापर हो जावे, इससे अच्छा हम पहले बचा लें। और जो गड़ुआ था ना, गड़ुआ जानती है मैया, गड़ुआ उठाया, उसमें जल, और जैसे संकल्प करने के लिए चले तो शुक्राचार्य जी छोटे से बन करके गड़ुआ की टोटी में बैठ गए और एक आंख से देखें। अब जैसे जल ऐसे उसको उल्टा करें तो वो जल ना गिरे। बलि महाराज कहते, भगवान जी पता नहीं क्या हो गया, ये जल नहीं गिर रहा है, पता नहीं क्यों जल नहीं गिर रहा है महाराज। तो कहा जल नहीं गिर रहा, रुको, अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वाह प्रभु से का छुपाए जाके हाथ में डोरी। कहा चिंता ना करो, और जो कुसा दिया था ना, कुसा, और वही कुसा उठाई और गड़ुआ की टोटी में देखा। एक देखो तो दोनों आंखें ते देखो बराबर सबको, एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, एक को ज्यादा मानो एक कम मानो तो भगवान आगे फोड़ न देंगे। अब भगवान ने क्या किया, वही कुसा निकाला और वही गड़ुआ की टोटी में डाल दिया, वही डाल, और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य बाहर निकले, बोले तुम्हारे जैसा शिष्य मोरे चाहे जी हम जा रहे हैं। कहने गुरुजी आप कहाँ घुस गए थे अंदर महाराज, कहाँ आप उस गड़ुआ की टोटी में बैठ गए, कौन कहा था तुमको जाओ हमको बचा लो। अरे हम तो दान देंगे ही देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम तो सत्यानाश पूरा नपवा दियो। और जैसे संकल्प किया भगवान ने एकदम से बड़ा सा आकार ले लिया महाराज। जब इसे एकदम से बड़ा आकार लिया भगवान, बोली महाराज देख रहे ऊपर से नीचे भगवान बड़े ऊंचे लंबे लंबे हो गए। और जो भगवान इतने ऊंचे लंबे लंबे हो गए, भगवान ने कहा अब बताओ बलि। बलि देख रहे प्रभु आप हैं, हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया, प्रभु धन्यवाद। और भैया एक कदम बढ़ाया तो पृथ्वी नापी एक में, दूजे में पा आकाश, और तीजा पग कहाँ पर रखूं, सारे असुर निराश। एक में पूरा आकाश, एक में पूरी पृथ्वी, अब दूसरा पग तीसरा पग बचा, वो कहाँ रखे महाराज। अब सारे असुर निराश, लेकिन बलि महाराज बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन थोड़ा सा चिंता हो गई बलि महाराज को, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान। उसके बाद भगवान ने कहा सुनो, भगवान ने कहा बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरनी न जाई, उभय घड़ी महतीनी, सात प्रदीक्षण धाई। जब भगवान का दूसरा चरण आकाश में सत्य लोगों को पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उस पद के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फूट गया। ये भागवत जी में लिखा भी हुआ है कि जो पहला पग जो आकाश में बढ़ाया ना, तो उस अंगूठे के आघात से वो ब्रह्मांड का ऊपरी हिस्सा फूट गया, तो उससे निकलने उसमें हो गया छिद्र, उसमें होल हो गया। जब छिद्र हुआ तो गंगा के मतलब जल की धार निकली, और जब जल की धार निकली तो कमंडल में जल ब्रह्मा जी ने ले लिया। कमंडल को जैसे रखा तो उस कमंडल से गंगा का प्राकट्य हुआ। बोली गंगा मैया की जय। जब गंगा मैया का प्राकट्य हुआ मेरी भैया, मंदाकिनी दिव्य भोगावती शाखो, गंगेति चेह चरणाम्बुज पुनाति शिवम। स्वर्ग में मंदाकिनी, आकाश में गंगा, पाताल में भोगवती, और मृत्यु लोक में केवल गंगा। मृत्यु लोक में गंगा कहा जाता है। इस प्रकार प्रभु के चरणन ते गंगा प्रकट हुई है। बोली गंगा मैया की जय। अब क्या हुआ, भगवान का जब एक पग बचा, बलि से कहा बलि आपने 2 पग का दान कर दिया, लेकिन तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि महाराज यदि आप संकल्प के हिसाब से तीसरा पग का दान नहीं दिया तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बलि महाराज ने कहा प्रभु रुको, दान देने वाला बड़ा होता है कि उसकी जमीन बड़ी होती है, आप लोग बताओ। देने वाला बड़ा होता है कि उसका सामान बड़ा होता है। देने वाला बड़ा होता है। कहा भगवान ने कहा देने वाला बड़ा होता है। बलि महाराज ने कहा तो हम बकाया है ना, हमको नाप लो।
महाराज हमको नापो, हम है ना, हम क्यों जाएंगे नरक में। कहा अच्छा हम तो खेल खेल गए तुम, चलो ठीक है। एक पग जैसे और बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। अब रत्नमाला ने जब बामन भगवान को देखा था ना तो मन मुग्ध हो गई। पुत्र की कामना हृदय में आई कि ऐसा बेटा होता तो मैं अपना स्तनपान करवाती। लेकिन जब भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पे रखा तो बलि महाराज चले गए पाताल में, और जब पाताल में गए तो पाताल का राजा बना दिया। और भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तो जो उनकी बेटी थी बलि की रत्नमाला की पुत्र बन जाए मेरे, तो मैं स्तनपान करवाऊं। तो क्रोध आया, ऐसे को स्तनपान दूध पिलाऊंगी मैं, अरे जहर लगा के पिला दूंगी मैं, इसे जहर दे दूंगी मैं। भगवान ने कहा तथास्तु पूतना मौसी, अभी आगे मिलेंगे हम, अगले अवतार में हम मिलेंगे आपको। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब बलि महाराज से प्रभु ने कहा ए बलि मैं बहुत प्रसन्न हुआ, जो आपको मांगना है मांग लो। तुरंत बलि महाराज ने कहा सुनो कि जिस धर्म पे राज सारा गया, वो पितृदेव का निधन हुआ। धर्म पे भाई भरत छूटा, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म पे भाई भर, आवाज जब सिटिया टाइप पे आने लगती है ना पीछे से, वो अच्छा नहीं लगता है। जिस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी कर मरता है तो मर जाए, से होगी यह धर्म। आज बलि महाराज ने कहा अरे जिस धर्म के कारण राम जी वन को चले गए, जिस धर्म के कारण धर्म को बचाने के लिए राम जी के पिता दशरथ का मरण हो गया, और जिस धर्म के कारण भरत का राज्य छूट गया, जिस धर्म के कारण लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, तो उसी धर्म के कारण मैं आपको जो दान दिया हूं उसके बदले क्या मांगू। जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा। बलि ने कहा जो तुम खुद मुझसे मांगने आए मुझे क्या दोगे। जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरा क्या हर लेगा। आप तो भाई देवताओं के शुभ चिंतक हो, मेरे तो हो नहीं, इसीलिए मुझे छलने आए थे, मुझे क्या दे दोगे। भगवान ने कहा जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो महाराज, जो लेना है आपको ले लो। बलि महाराज ने कहा देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम जब घर से बाहर निकले तो तुमको देख कर निकले, जब बाहर से भीतर घर के आवे तो तुमको देख के अंदर जावे, निकले तो देखे, आवे तो देखे, जावे तो देखे, आवे तो देखे, जावे तो देखे। भगवान ने सोचा अच्छा इसका मतलब हमको तुम्हारा गार्ड बन के रहना पड़ेगा द्वार पे, हमको द्वारपाल बनना पड़ेगा, लाठी लेकर खड़ा होने पड़ेगा ना कि कोई भीतर आवे तो तुम देखो, बाहर जाओ तो तुम देखो। इसका मतलब है भगवान इतना दयालु कि अपने भक्त का मान कभी टाल सकते हैं क्या। कहा ठीक है महाराज, आज भगवान विष्णु साक्षात पातालपुर में
बलि के महलों में, बलि को पातालपुर का राजा बनाया अपने आप ही, और उनके महलों के आगे होमगार्ड बन के खड़े हैं आज। जब बलि बाहर जाता है तब देख कर जाता है, जब बलि बाहर से घर के अंदर जाता तब देखकर एक पल के लिए भगवान मोहरे से हट नहीं रहे हैं, क्योंकि वही चीज उसके लिए मांग है, और उस मांग को मतलब ले लेना या पूरी ना करना अच्छी बात नहीं है। अब लक्ष्मी मैया बड़ी व्याकुल है। लक्ष्मी मैया सोच रही हैं कि अब एक काम क्यों ना करूं मैं। लक्ष्मी मैया विचार के मेरे पति देवता पता नहीं कहाँ चले गए। सब नारद जी ने कहा नारायण नारायण ना। मैया आपको पता है आपके पति देवता कहाँ को गए हैं? बोले पता तो नहीं है, कहाँ चले गए? बोले मैया हम बताएं आपको कहाँ चले गए? बोले हाँ हाँ बताओ। बोले वो जो वामन भगवान बनकर गए थे ना बलि को छलने, उल्टा बलि के यहाँ होमगार्ड बन के खड़े हैं। बलि जब अंदर आता है तो देखता है, अंदर से बाहर जाता तो देखता है, और वहां तक वो हिलते नहीं है। जाओ आप लेके आओ अपने पति को। लक्ष्मी मैया सोची हाय भगवान अब क्या करें हम। लक्ष्मी मैया रास्ते में गई, छोटी सी सुंदर सी कन्या का रूप बनाया, रुदन करने लग गई, रोने लगी, और बलि महाराज सामने से आ रहे थे। बलि महाराज ने देखा, अरे बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी मैया ने कहा क्या बताओ भैया, मेरे कोई भाई नहीं है इसलिए मैं रो रही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो बलि महाराज ने कहा मेरी बहन भी नहीं है। अरे आज से तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई। लक्ष्मी मैया ने कहा धन्यवाद भैया, मैं जाऊंगी कहाँ? बोले बहन तुम्हारी कोई और है नहीं क्या? बोले कोई नहीं है, माता पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, आप ही हो भैया। तो कहने लगे चलो मेरे महल चलो, मेरे घर पे रहो। लक्ष्मी मैया भेष बदल कर जैसे मोहरे पे पहुंची, नारायण ने देखा तुम भी चली आई पीछे पीछे, तुम क्या करने आई? हमको पता है बलि को तुम भिखारिये बना के छोड़ोगी, हमको मांगा था, हमको लेने चली आई तुम। लक्ष्मी मैया कहती हैं अरे लेने आए थे कि खुद को देने आए थे? यहाँ बने होमगार्ड खड़े हो, चुपचाप बैकुंठ वापस चलो, बैकुंठ सूना लग रहा है। और जैसे लक्ष्मी मैया अंदर गई, खूब सेवा सत्कार हुआ, मेरी बहन आई है, मेरी बहन आई है, आनंद हुआ। और जब रक्षाबंधन पड़े ना तो आज लक्ष्मी मैया ने बलि के हाथों में कलाई में राखी बांधिया, और जब राखी को बांध दिया ना, बलि महाराज ने कहा बहन जब कोई बहन अपने भाई को राखी बंधती है ना, रक्षा बांधती है, तो उस रक्षा में कुछ मांगती है। बताओ बहन क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया ने कहा भैया मुझे क्या चाहिए? मेरे पति को जो होमगार्ड बनाकर द्वारे रखे हो ना, जो मेरे पति को मांग लिया कि हम आवे तो देखें जावे, तो आपके द्वारे पे रहते हूँ, कहाँ जाते कब पता नहीं, कब आप निकलो कब अंदर जाओ। इसके लिए उनको बड़ी मजबूरी हो गई है, 24 घंटा द्वारे पे खड़े रहते, हमारे पति को हमें दे दो। बलि महाराज ने कहा अच्छा आज साक्षात लक्ष्मी बहन आई है, लक्ष्मी आई है मेरी बहन बनकर। अरे बहन तूने मांग लिया, जीजा जी को दे दिया, जाओ। अगर तू मेरी बहन बन गई तो भगवान जीजा जी बन गए ना, जाओ अपने पति को लेकर जाओ। नारायण से कहा मेरी बहन को कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बलि महाराज कितने भाग्य वाले, एक छोटे से दान ने, छोटा दान नहीं है भैया, बहुत बड़ा दान है, एक दान ने बलि की जिंदगी को संवार दिया। लक्ष्मी साक्षात बहन बन गई और नारायण साक्षात जीजा जी बन गए। और देखिए और क्या चाहिए उनको, भगवान साक्षात मिल गए, इससे बढ़ के कोई और मांग हो सकती है क्या? साक्षात लक्ष्मी जब बहन है तो लक्ष्मी कम कहाँ पड़ेगी उनके यहाँ, कहाँ उनके यहाँ वैभव कम पड़ेगा। सब देने के बावजूद वापस बिना मांगे चला आया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, इस प्रकार की ये बहुत सुंदर पावन गाथा है। सतयुग की गाथा चल रही है, सतयुग के बाद लगता है त्रेतायुग। जब सतयुग के बाद में त्रेता युग लगा तो त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार हुआ, और श्री राम जी